कैसे हैं आप खुश तो हैं? आप परेशान बहुत होंगे रिश्तों में और खासकर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। ये साल ही कुछ ऐसा है, चिंता मत करिए, 8वें महीने में पहुंच गए हैं, धीरे धीरे कर ये साल निकल जाएगा। बस अपने मन पर काबू रखिए और किसी की बुराई करने से कोसों दूर बचिए, क्योंकि जितना आप देंगे बुराई का झंझट इस बार उतना लौट कर वापस आएगा। डूबते को हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश करें और साथ दें। देखिए भगवान आपका साथ देने स्वयं आएंगे। अगस्त में चतुर्थी, ये चतुर्थी बदल सकती है आपकी किस्मत, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चतुर्थी नहीं है। चतुर्थी एक ऐसा व्रत है जो लोगों को कठिनाई से मुक्ति दिलाता है, जीवन में जो चुनौतियां हैं उस पर विजय प्राप्त करने की क्षमता देता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है। और गणेश के साथ कौन होता है आपको नहीं पता? शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, और भगवान शंकर, माता पार्वती, शिव शक्ति, महादेवों के देव हैं हमारे महादेव, उनके पुत्र हैं गणपति। बाधाओं को दूर करने वाली भगवान गणेश और ज्ञान के गुणों का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने से, सर्वोच्चम देवता की स्मृति करने से, सर्व पूजू सबसे पहले गणपति, उनका आशीर्वाद मिलता है, साथ में माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं, अगर आपको किसी भी कष्ट और तकलीफ में आप में हो, आप एक बार मेरे कहने पर चतुर्थी का व्रत रखना शुरू करके देखो, आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। चतुर्थी का व्रत लोगों को हर कठिनाई, हर परिस्थिति से बचाने में लाभ देता है। मन में भाव होना चाहिए, लेकिन मैं कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की बात करूं तो आपको हर 15 दिन में चतुर्थी आती है, आपको दोनों ही चतुर्थी रखनी चाहिए। अगस्त में चतुर्थी की जो तारीख बन रही है वो 12 अगस्त बन रही है और दिन है मंगलवार का। और मंगलवार का ही दिन की अगर बात की जाए तो मंगलवार का दिन किसका होता है? मंगलवार का दिन आपको पता है कि होता है हमारे गणपति जी का ही दिन। हाँ, हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि ये जो दिन है ये हनुमान जी का है। हनुमान जी का तो होता ही है, लेकिन मंगल मूर्ति कहा जाता है। सिद्धि विनायक हो या फिर मैं आपसे पूना के मंदिर की बात करूं, दगड़ू सेठ की, तो भी मंगलवार को वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मंगलवार का दिन भी गणपति जी को ही समर्पित है, बुधवार का दिन भी उनको ही समर्पित है। अच्छा, ऐसा कोई भी दिन है जो उनको समर्पित नहीं है? नहीं, क्योंकि कोई भी कार्य करने जाएं, घर लेने जाएं, गाड़ी लेने जाएं, कुछ भी करने जाएं, तो सबसे पहले हम गणपति जी को ही मनाते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आपको पता भी है। और फिर ऐसा करने से हमारे कार्यों में किसी भी तरह का कोई विघ्न ही नहीं आता और कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होते हैं। तो अगस्त में चतुर्थी 12 अगस्त की है और मंगलवार का दिन है, तो आप इस दिन गणपति जी की तो पूजा करेंगे, साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करेंगे। और चतुर्थी की पूजा की विधि की अगर बात की जाए, व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हरे कपड़े पहने, पूजा स्नान साफ करके भगवान गणपति की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर उन पर जल फूल अर्पित करने चाहिए, संकल्प लेना चाहिए हाथ में कच्चे चावल और फूल लेकर कि आप इनके व्रत कितने दिन के रखेंगे। आप 1 साल के व्रत रखेंगे, आप सिर्फ शुक्ल पक्ष का रखेंगे, कृष्ण पक्ष का रखेंगे, या आप आजीवन रखेंगे, खुले रखेंगे जब तक आपसे रखा जाएगा और फिर लगेगा कि अब नहीं रखा जा रहा तो आप उद्यापन कर देंगे। चॉइस इज़ योर। आपको ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करना है। अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार और निर्जल व्रत करें तो बहुत अच्छा मानसिक रूप से शांति मिलेगी, लेकिन भगवान का सिमरन जरूर करें। और अगर व्रत निर्जल नहीं भी रखा जाता तो नॉर्मल व्रत रखिए, पर रखिए। शाम में प्रदोष काल में चंद्रमा निकलने से पहले आपको दोबारा स्नान करना है। फिर भगवान को 21 गांठ जो है दूर्बा गणपति जी को अर्पण करनी है, हरी हरी घास की, यानी कि दूर्बा की। लाल फूल, मोदक, तिल, लड्डू, चंदन, धूप, दीप, माला अर्पित करनी है। गणेश चालीसा पढ़ना है। संकष्टी चतुर्थी या अगर हम व्रत की बात करें तो हमें, अगर हम विनायक चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी की बात करें, हमें जो भी चतुर्थी उस दिन है उसकी कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अंत में गणेश जी की आरती कर कर और प्रसाद भोग लगाकर ज़रूरतमंद लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। जब चंद्रमा उदय हो तो अर्घ देकर हमें व्रत खोलना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है और जीवन के अंदर सभी रास्ते अच्छे से खुलते हैं। चतुर्थी का व्रत में क्या खा सकते हैं वो आपके ऊपर है। हल्का खाएं, सात्विक खाएं, फलहार करें या एक समय का भोजन बिना लहसुन प्याज के करें, मीठा करें, नमकीन करें, जो भी आपको है पहले दिन ही संकल्प लेना है। कुछ लोग ताज़े फल पर रखते हैं, जैसे आप सेब, केला, पपीता, संतरा, अनार आदि ले सकते हैं। दूध, दही, पनीर, छाछ, मेवा, डेयरी से उत्पन्न हुए सेवक, सारे उत्पाद जो हैं, जो उत्पादक हैं वो सब आप ले सकते हैं। अनाज की जगह पर आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं, कुट्टू सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, चीला
खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, या सीधा आलू पूरी से भी अपने व्रत को खोल सकते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस हाँ, आप जो भी भोग कर रहे हैं उसमें लहसुन प्याज, तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, भोजन दूसरे के घर का नहीं होना चाहिए, भोजन में नमक नॉर्मल रखना है, सेंधा रखना है, ये भी आप पहले दिन ही डिसाइड कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंधा नमक ही खाना है, जैसे आपके देश काल की स्थितियाँ हों वैसा कर लीजिए। चतुर्थी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? चतुर्थी व्रत के दौरान कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, और जो चीज़ हमने छोड़ी हुई हो वो हमें नहीं खानी चाहिए। जो हमने नहीं छोड़े कि हम सिंपल व्रत रख रहे हैं, एक टाइम खाना खाएंगे तो आप खा सकते हैं। प्याज, लहसुन, मसालेदार, तामसिक भोजन, मांसाहार, अंडा, किसी प्रकार की चीज़ों का तो वैसे भी आपका व्रत है या नहीं है, चतुर्थी पर चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत तला भूला नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और मसालेदार नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी के दिन को लेकर आपके जीवन के अंदर बड़े चमत्कार आ सकते हैं। अगर आप ओम गण गण गणपते नमः का जाप करें, उनके आगे गाय के घी का दिया जलाएं, उसमें सिंदूर ज़रूर लगाएं, भगवान को सिंदूर अर्पण ज़रूर करें, गणेश मिटाओ कलेश ज़रूर बोलें, गेंदे के फूल चढ़ाएं उन्हें, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे बोलें कि गणपति महाराज आप ही हो शुभ, आप ही हो लाभ, मेरी हर मनोकामना को करो आप ही पार। भगवान गणेश की पूजा करते समय सफ़ेद रंग के या हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं और भगवान इससे बेहद प्रसन्न होते हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो चतुर्थी का व्रत ज़रूर रखें, और हो सके तो माथे पर चंदन का तिलक अक्षत लगाकर आप ब्राह्मण को भी इस दिन हरे रंग की धोती तोहफे या गिफ्ट के रूप में ज़रूर दें। छोटे छोटे बच्चों के बीच में भी आप प्रसाद ज़रूर बाँटें। गाय और गाय के बछड़े को इस दिन आप अन्न ज़रूर खिलाएं, यानी कि आटे का पेड़ा बनाकर खिलाएं, जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। तो आपके ऊपर अति कृपा भगवान की होती है, और चाहे तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, ये आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने आपको चतुर्थी के सब चीज़ों के बारे में बताया, और लगातार बता रही हूँ कि हमें चतुर्थी या अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। जो भी आप व्रत रखना चाहें ज़रूर रखें, और मन से रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि इस दिन आप कबूतरों को बाजरा ज़रूर दें, पक्षियों को पीने के लिए पानी ज़रूर दें। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह अच्छा होता है, आपका व्यापार अच्छा होता है, जीवन के अंदर आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपके ऊपर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, और जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।